एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी गई होगी। तो सब लोग रनिंग की प्रिपरेशन करते रहिए। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि फ़ाइनल आंसर की आने के बाद क्या माहौल रहा है और क्या कुछ मतलब हम लोग के दिमाग में कैसी चीज़ें पल रही हैं, हम लोग कितना डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। भले ही खुद को शुरू से मोटिवेट किया है कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, बट फाइनली जो थोड़ा-सा मतलब रिज़ल्ट के जब आस-पास आ रहे हैं, तो चीज़ें बहुत डिमोटिवेट कर रही हैं। तो दिन भर हम अपना यूट्यूब पे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, कैसे नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, कितने नंबर पे हम सेफ़ हैं, अब हम सेफ़ हैं कि नहीं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं हम लोग के साथ, सबके साथ हो रही हैं, मेरे साथ भी हो रही हैं। भले 2-4 लोग कमेंट करते हैं कि तुम्हारे साथ कहाँ हो रही हैं, तुम तो वीडियो बना रही हो। भाई, मैंने पहले ही बताया है कि वीडियो बनाना और एक पर्सनल जो फ्यूचर है, वो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। मतलब जो पर्सनली चीज़ें जो हो रही हैं, वो दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। वीडियो बनाना मेरा पैशन है, मेरा मुझे अच्छा लगता है। आप लोग भी बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। आप अपना बचा हुआ टाइम कहीं और वेस्ट करते होंगे। शायद आप बहुत ज़्यादा मतलब मूवी वगैरह के शौकीन हो, या फिर कोई आउटडोर गेम के, या फिर कुछ तरह तरह की कलाएँ होती हैं ना, लड़कियाँ हैं तो उनको तरह तरह के शौक़ होते हैं कि शायद वो किसी और चीज़ में अपना टाइम वेस्ट करती हों। बट मैं क्या है कि मुझे मेरा जो पैशन है कि मैं अपना टाइम जो बचा तो मैं उसको वीडियो में, या फिर अपना कुछ ऐसा काम जिसमें मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगता है, मुझे मेरा शौक़ है कि मैं ये काम करूँ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा-सा इस चीज़ को थोड़ा-सा मतलब बोलने के पहले थोड़ा अपने माइंड में क्रिएट किया करिए चीज़ें कि कैसे क्या है, क्योंकि ये जो अभी सिचुएशन चल रही है इसमें आप हाँ, भले ही अपना जो अपना गुस्सा है और अपना कहते हैं ना कि अपना स्ट्रेस है, अपना जो माइंड में चल रही हैं आपकी चीज़ें, भले ही वो आपको सामने वाले के ऊपर उसको निकाल दें, कमेंट में निकाल दें, बट ये चीज़ें सही नहीं है जहाँ तक मैं देखती हूँ। क्योंकि मैं बहुत सारे अच्छे-अच्छे वीडियोज़ देखती हूँ और उनके नीचे जब कमेंट्स देखती हूँ, तो उसमें नेगेटिव कमेंट्स भरे रहते हैं कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, तुम क्यों बता रहे हो, तुम ये सारी चीज़ें। तो मतलब ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। कोई ज़बरदस्ती तो आपको पकड़ के कहता नहीं कि भाई आओ हमारी वीडियो देखो, हमारी वीडियो लाइक करो, कमेंट करो। तो ऐसा नहीं है, हम शुरू से कहते आए हैं, या मैं भी या सारे यूट्यूबर कहते हैं कि आपको अगर अच्छी लगती हैं चीज़ें तो आप अपनी क्रिया प्रतिक्रिया करिए उस पे, ठीक है? गलत नहीं, अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो आप उसमें ऑप्शन होता है आप मत देखिए। बट मैं यही चाहती हूँ कि जितने लोग भी मुझसे कनेक्ट हैं वो पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, क्योंकि तभी उनके लाइफ में पॉजिटिव होगा। ये नेचुरल फैक्ट है, ये नेचुरली मतलब कहा जा सकता है कि अगर आप अच्छा सोचेंगे तभी आपके साथ अच्छा होगा, गलत बिल्कुल भी मत सोचिए। और मेरे चैनल पे अगर आपको पॉजिटिव वे में जुड़ना है तो आप कंटिन्यू जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, बट नेगेटिविटी से दूर रहिए और मुझे भी दूर रखिए, ठीक है? तो ये चलिए, ये तो हो गई थोड़ा-सा मैं मतलब जो कहना चाहती थी, मेरे मन में जो था वो मैंने कह दिया। बट अभी जो सिचुएशन चल रही है कि हाँ, सब लड़कियाँ जो हैं, गर्ल्स जितनी हैं, मतलब देखिए ये चीज़ें क्या होती है कि मैं देख रही हूँ, सामने से मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं अपना इसमें टाइम दे रही हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि जो मुझे लड़कियाँ मिलती हैं सामने से, जो मुझे लोग मिलते हैं, मैं उनसे बोलूँ जो मतलब इस एग्ज़ाम से गुजर रहे हैं, या इस एग्ज़ाम की कंडीशन में जो भी हो रहा है उनके साथ, तो मैं उनसे बात करूँ, उनसे पूछूँ कि भाई तुम्हारा क्या कहना है, तुम कितने पे सेफ़ मानते हो, या तुम्हारे कितने नंबर हैं? तो मैं बहुत ज़्यादा ये सब करती हूँ। और मैं इनडायरेक्टली भी पूछती हूँ, डायरेक्टली भी पूछती हूँ, जैसे भी होता है। बहुत सारे लोग सही बताते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गलत बताते हैं। वो अपना सही डाटा नहीं बताते, उनका मुँह देख के लगता है कि तुम गलत बता रहे हो। बट वही है ना कि हम कैसे उनको कहें कि तुम गलत बता रहे हो, क्योंकि हमारा तो है नहीं कि हम किसी को नेगेटिव बोलें। तो पर जो सही बताते हैं उनके उनके आधार पे अगर मैं बताऊँ, तो देखिए जैसे आंसर की आने के बाद फाइनल आंसर की आने के बाद जो सिचुएशन अभी बन रही है कि नंबर घट रहे हैं, तो मैंने आपको पहले बताया कि नंबर उन्हीं के घट रहे हैं जिन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, ठीक है? उनके नंबर घट रहे हैं। जिन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और वो कैंसिल हो रहा है, तो उनके नंबर बहुत ज़्यादा नहीं घट रहे हैं, ठीक है? मेरी शिफ्ट की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं है वो चीज़ें। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे लोगों ने जहाँ तक वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ही था। शायद जीएस का छोड़ के, जीएस का मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि जीएस वाला मैंने खुद नहीं अटेम्प्ट किया था। बट उसके अलावा जो 2-3 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए थे। और अगर आप अटेम्प्ट उसको किए थे तो वो आपके सही भी रहे होंगे।
चाहे वो हेड मास्टर वाला हो, मतलब चाहे हिंदी के 2 क्वेश्चन हो या रीज़निंग का हो, तो वो सही भी रहे होंगे। और सही रहे होंगे और कैंसल हो गए तो ये नहीं कि आप लॉस में चले गए। हाँ, ये है कि आपको अब उतने नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे 3 प्रश्न कैंसल हुए तो अगर आपके तीनों सही थे तो पहले तो आपको 6 नंबर मिलते थे, बट अब क्या है कि अब आपको उतने नहीं मिलेंगे। आपको फ़ॉर्मूला के अकॉर्डिंग मिलेगा, जो फ़ॉर्मूला उन्होंने भर्ती बोर्ड का जो निश्चित किया गया है उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेगा अब। तो और ये भी नहीं कि ये चीज़ केवल एक लोग के साथ हो, एक कैंडिडेट के साथ तो नहीं, ये चीज़ें सारे कैंडिडेट के साथ होंगी। जितने भी इस भर्ती में शामिल हैं, सबके साथ होंगी, चाहे वो उनका कम नंबर हो, ज़्यादा नंबर हो, ये तो बाद में मैटर करेगा सिलेक्शन में, लेकिन अभी जो चल रहा है फाइनल आंसर की, तो ये चीज़ें सबके साथ होंगी, ठीक है? तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, अभी भी परेशान मत होइए। सिचुएशन वही मान के चलिए कि आप इतने नंबर पे भी अपने आप को सेफ मानिए, जितने आप अगर आपके मान लीजिए आपके 165 नंबर बन रहे थे, मान लीजिए कि आपके इतने बन रहे थे, गर्ल्स में मैं बात कर रही हूँ। अगर इतने बन रहे थे, अगर आप 2-3 नंबर डाउन हो गई हैं, आप 162 पे आ गई हैं, 160 पे आ गई हैं, 161 पे आ गई हैं, इतने पे अगर आ गई हैं, तो कोई बात नहीं है, बहुत हताश मत हो जाइए, ठीक है? हताशा जो है वो बहुत बेकार चीज़ होती है। आपको हताश मत हो जाइए कि अब सर पे हाथ रख लीजिए कि अब होना नहीं है। अपने मन से मत बना लीजिए चीज़ें। आप रिज़ल्ट का वेट करिए, रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है। कोई ये नहीं कि आपको 2 महीने 4 महीने वेट करना है, कुछ नहीं, रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है, आप उस पे फ़ोकस करिए। आप ये सोचिए कि अगर किसी की शिफ्ट में नंबर कम हो रहे हैं तो वो फिर सारे लोगों के साथ हो रहे हैं, सबके साथ वैसा हो रहा है। और जब नॉर्मलाइज़ेशन रखा जाएगा तो उसमें सबको मतलब उसी हिसाब से रखा जाएगा कि किसी का ऐसा ना हो कि किसी का लॉस हो जाए एकदम। हाँ, अगर ऐसा होता है कि किसी को एकदम डाउन कर दिया जाता है, किसी को अच्छा नॉर्मलाइज़ेशन दे दिया जाता है, तो फिर शायद चीज़ें गड़बड़ हैं, तब तो फिर भर्ती बोर्ड की गलती पूरी मानी जाएगी और भर्ती बोर्ड इसका पूरा ज़िम्मेदार होगा। मतलब हम कहते हैं कि तब तो भर्ती को फिर कहते हैं ना कि कोर्ट में जाना चाहिए, तो जाना ही चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ें होंगी कि किसी को मतलब जब प्रत्यक्ष ऐसे दिखेगा सामने से कि नाइंसाफ़ी हो रही है, तब फिर आवाज़ भी उठाया जाएगा। बहुत सारे टीचर्स हैं, वो बहुत सपोर्ट भी करते हैं कि वो आपके मतलब किसी भी तरह की सिचुएशन अगर बनती है, तो वो आते हैं, अपना सपोर्ट देते हैं आप लोग के साथ, हम लोग के साथ हेल्प करते हैं, ट्विटर कैंपेन वगैरह। तब का तब देखेंगे, बट अभी मेरी मतलब यही गुज़ारिश है, यही रिक्वेस्ट है, यही थोड़ा-सा कहते हैं ना कि एक मोटिवेशन भी है आप लोग के लिए कि परेशान इस कदर मत हो जाइए कि आपका लॉस हो जाए, ठीक है? आप टेंशन में चले जाएँ, आपकी रनिंग ख़राब हो जाए, आपको आपका मतलब मेंटली, फिज़िकली आप दोनों तरह से अपने आप को डिस्टर्ब कर लें। तो ये सारी चीज़ें मत करिए। और रिज़ल्ट आने में रही रिज़ल्ट की बात, जैसे इतनी चीज़ें निकल के आ रही हैं ना कि बहुत कब आएगा रिज़ल्ट, आंसर की आ गई, फिर कब आएगा, कब आएगा? तो रिज़ल्ट जल्दी ही आएगा, जल्दी इसलिए आएगा क्योंकि पिछली वैकेंसी में देखा गया था कि रिज़ल्ट जो है वो फाइनल आंसर की आने के बाद 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद दे दिया गया था। अभी शायद इसलिए नहीं दिया गया कि फेस्टिवल था, दिवाली इतना बड़ा त्योहार था, शायद इसलिए ना दिया गया हो। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि रिज़ल्ट जो है वो बहुत मतलब आप समझ लीजिए कि 1 या 2 दिन में निकाल दिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? भले अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या तुम भर्ती बोर्ड से आई हो? या फिर सब कहते हैं कि रिज़ल्ट जल्दी-जल्दी आएगा। तो देखिए पहले जैसे आंसर की आने के पहले जब लोग कहते थे तो अनुमान लगाते थे तब भी, लेकिन अब जो है वो एक कन्फर्मेशन होता है ना कि अब कन्फर्म हो गई हैं चीज़ें, कि अब तो आना ही आना है, क्योंकि फाइनल आंसर के आने के बाद बहुत समय नहीं लगता है रिज़ल्ट आने में, बहुत ज़्यादा समय नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी बचा हुआ समय है आपके पास, जो भी बचा हुआ समय है, इसमें आप अपनी तैयारी पे फ़ोकस करिए, फ़िज़िकल तैयारी पे फ़ोकस करिए। अभी हो सकता है कि बहुत लोग की रनिंग बहुत डिस्टर्ब होगी। जैसे आप कहीं घर वगैरह पे गई होंगी, जैसे कहीं आना-जाना हुआ होगा, ट्रैवल वगैरह हुआ होगा, या फिर दिवाली का त्योहार है तो काम वगैरह रहता है, तमाम चीज़ें रहती हैं, बहुत मतलब काम रहता है। ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं रहता है, बस रनिंग है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ़ में, तो उसमें व्यस्त होंगे। तो उस वजह से 1, 2, 3 दिन मैं कह सकती हूँ कि रनिंग डिस्टर्ब होगी। और फाइनल आंसर के आने के बाद तो शायद बहुत लोग हताश होके रनिंग छोड़ दिए होंगे कि अब क्या करना? क्योंकि देखिए कोई जब फ़िज़िकल वर्क हम लोग करते हैं, फ़िज़िकल क्या मेंटल, दोनों मेंटली दोनों तरह से अगर हम काम करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता होती है। हमारे पास रीज़न होना चाहिए कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है?
अगर हमारे पास वाई जो शब्द शब्द होता है ना कि क्यों, हम ये काम क्यों कर रहे हैं, तो अगर वो हमारे पास नहीं है, तो हम किसी काम को मन लगा के नहीं कर कर सकते हैं। ठीक है? तो अभी आप लोग अपना व्हाय ढूँढिए कि मुझे ये काम क्यों करना है, मेरा रीज़न क्या है, मेरा एम क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, उस पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए और रिज़ल्ट बहुत जल्द आएगा, बहुत ज़्यादा जल्द आएगा। और मैं अपनी बात बता दूँ कि मैंने जैसे आपको पिछले भी कई सारी वीडियोज़ में बताया है कि मेरे नंबर कितने हैं, कितने हैं। हर वीडियो में मैं ये ज़ाहिर ही करती हूँ कि मेरे नंबर कितने हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है कि मेरा 173, 174 ऐसे पे अटक रहा है। अब देखिए क्या, क्योंकि मुझे 3-4 क्वेश्चन का लॉस हो गया, ऑब्जेक्शन के अलावा भी मुझे 4 क्वेश्चन कैंसल कर दिए, तो उसका लॉस हुआ जो है। तो इस तरह से चीज़ें हैं, तो अभी मुझे भी बहुत टेंशन होती है कि नॉर्मलाइज़ेशन कैसे होगा या फिर कैसे सब चीज़ें होंगी। बट क्या कहते हैं ना कि निराश होके कुछ नहीं मिलने वाला है, निराशा जो रहती है कि उसको ला लेंगे ज़िंदगी में तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अभी मैं भी घर आई हूँ, मेरी भी रनिंग 1-2 दिन मैं गई रनिंग करने यहाँ पे, बट कंटिन्यू नहीं बन पा रहा है क्योंकि घर में काम वगैरह भी हो जाता है और अ, मतलब मैनेज नहीं हो पाती चीज़ें, थकान वगैरह हो जाती हैं, तो फिर मन नहीं करता जाने का। और सही बताऊँ तो अब मुझे लग रहा है कि रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाए, बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाए, कितनी जल्दी आ जाए कि मैं एक दिमाग का जो प्रेशर होता है ना, वो निकल जाए और फाइनली हमको पता चल जाए कि हमारा क्या कैसे होना है। और जिस दिन फाइनल आंसर की आने वाली थी, उस दिन तो समझ लीजिए हालत ख़राब थी, एकदम हालत ख़राब थी कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? और जब ये पता चला कि क्वेश्चन कैंसल हो गया है, तो उस टाइम तो मुझे फ़ॉर्मूला तो नहीं याद आया कि उनका क्या फ़ॉर्मूला है, बट हाँ, उस टाइम बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था, इतना ज़्यादा कि सही क्वेश्चन को क्यों कैंसल कर दिया? सही क्वेश्चन से क्या दुश्मनी थी? सही क्वेश्चन कैंसल करने का क्या औचित्य था? जो सही प्रश्न है, भर्ती बोर्ड का मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या सही प्रश्न को कैंसल करना ही नहीं था। पर उनका जो भी हो, और एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि कुछ लोग कह रहे थे कि आप क्या भर्ती बोर्ड की किताब पढ़ के आई हैं? भर्ती बोर्ड की किताब में शायद दूसरा आंसर दिया गया हो। तो भाई जो प्रश्न, अगर आँख का मतलब, चक्षु का मतलब आँख होता है, तो वो चाहे भर्ती बोर्ड की किताब हो, चाहे हमारी किताब हो, चाहे आपकी किताब हो, दुनिया की कोई किताब हो, उसमें फिर इसका अर्थ आँख ही रहेगा, कान नहीं हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से चीज़ें अगर आप देखेंगे तो वही चीज़ है कि जिस चीज़ का अर्थ वही है, तो फिर वो वही रहेगा, चाहे भर्ती बोर्ड से हो चाहे आपके। लेकिन शायद उन्होंने कुछ उसमें गणित लगाया हो, अब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। मैंने एक बार नहीं 20 बार उस प्रश्न को देखा कि आखिरकार इसमें क्या ऐसा निकल के आ रहा है कि इसको कैंसल करना पड़ा है। चाहे वो रीज़निंग का रहा हो, चाहे वो मैथ का रहा हो, चाहे वो हिंदी का रहा हो, जीएस का रहा हो, कि इसमें क्या, जीएस का तो मान लीजिए समझ में आता है कि उसमें कुछ आंकड़े जैसे थे कि इतने आंकड़े में हो सकता है कि कुछ माइनर सी मिस्टेक रही हो, तो इसको कैंसिल कर दिया। वो तो पच जा रहा है वो बात। बट हिंदी वाला नहीं पच रहा है। ये बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि ये मेरे दिमाग से नहीं जा रहा कि इसको कैंसिल किया तो किया, मतलब क्यों किया आखिरकार? और फिर ये भी आ रहा है दिमाग में कि बताओ, एक क्वेश्चन के 2-2 ऑप्शन दे रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं, अभी फ़िलहाल ऐसा ही चल रहा है, सब कुछ ऐसा ही चल रहा है और मैं अभी घर पे ही हूँ। इसके बाद मैं अपने जाऊँगी रूम पे, तो वहाँ पे देखते हैं कि फिर मैं अपनी रनिंग को बहुत अच्छे से मतलब करूँगी एकदम प्रॉपर, क्योंकि अभी थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जा रहा है बीच-बीच में। अब यहाँ के ज़बरदस्ती ये भी नहीं होता है कि चलो भाग जाओ रनिंग करने, ऐसा भी नहीं होता है, तो थोड़ा-सा अप डाउन चल रहा है। बट मुझे लगता है कि चीज़ें अच्छी होंगी, सबके साथ अच्छी होंगी। बस एक जो होता है ना कि पॉजिटिविटी, सकारात्मकता और अपने माइंडसेट को अच्छा रखिए, तो सब कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा। और आगे की प्रिपरेशन ज़रूर करते रहिए। आप सभी लोग से गुज़ारिश है कि आगे की प्रिपरेशन पे ज़्यादा फ़ोकस करिए। फिज़िकल के प्रिपरेशन पे तो करिए ही, बट आगे वाली पे भी ज़्यादा फ़ोकस करिए, वो ज़्यादा आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये समय भी अच्छा चल रहा है। और इसको वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि आप अपनी आगे की तैयारी पे ज़्यादा फ़ोकस कर लीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।